जो ये ऋषि मैं ऋषि बतावा है, ये आपके माता पिता बचपन से बताने लगते हैं, बेटा चोरी ना करना, झूठ नहीं बोलना, किसी की ठगी नहीं करना चाहिए, हैं सच्ची बोला करो, अपना करके धंधा खाया करो, ये सभी बताते हैं। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू मत प्रयोग करना, और सारे पीवें, सभी बुराइयां कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वचनों का असर नहीं हो सकता। वो तो ईश्वरीय पावर युक्त, ईश्वरीय शक्ति युक्त जो संत होगा उसके वचन से लाभ होगा, आज्ञा उससे असर होगा, और फिर वो गलती कर ही नहीं सकता। अब जैसे नाम जो उपदेश दिया जाता है, यही मंत्र पुस्तकों में लिखा हुआ है। अब हम हमारी पुस्तकों में तो क्लियर हो गया है, इसने कोई और आम व्यक्ति या हमारा ही कोई उपदेशी आगे आप गुरु बन बैठे और ये नाम देने लग जाए, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अब जैसे कोई नकली पासपोर्ट बना देता है और उसी तरह सारी लाइन लिख देता है, वर्ड शब्द, और साइन अपने कर देता है, तो वो नकली पासपोर्ट है। ड्राइविंग लाइसेंस कोई बनाता है, जो अधिकारी है यदि वो उसके साइन हैं वो बनाता है तो वो बिल्कुल चलेगा, और ऐसा ही ज्यों का जो कोई नकली बना दे अपने साइन कर दे, वो नहीं चलेगा। तो इसलिए ईश्वरी जो अधिकारी है उसी से उपदेश और उसी के द्वारा दिया गया उपदेश काम करेगा, अन्यथा नहीं कर सकता। एक समय एक राजा की पत्नी बहुत धार्मिक थी, और वो साथ में ही जब आश्रम था शहर से थोड़ी सी दूरी पर, वहाँ गुरुदेव के सत्संग सुनने जाया करती थी। अब राजा भी अच्छी आत्मा का था, उसने अपनी पत्नी को मना नहीं किया, लेकिन स्वयं उसका सहयोग नहीं दिया उपदेश आदि लेने में। अब जिस पुण्यात्मा को, जिस भक्तमती को ज्ञान हो गया कि परमात्मा की भक्ति के बिना ये जीव, भले ही आज चाहे राजा है चाहे सेठ है, वो पिछले पुण्य कर्मों से है और वर्तमान में भविष्य की कमाई साधना ठीक नहीं की, तो अगले जन्म में सत्संग वचनों से पता चल जाता है कि नेक्स्ट जीवन उसका बहुत दुखदायी होगा। क्या बताते हैं सत्संग में, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हुए, मिट्टी लदे कुमार के फिर घास न डाले कोई। हे भगवान, परमात्मा की भक्ति के बिना राजा भी अगले जन्म में गधे की योनि में जाएगा। अब तो उसको सारे ठाठ बाट हैं, सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, उस फिर आगे गधा बनने के बाद सारा दिन धंधा कुमार के करेगा, और उसके घर तो आहार भी नहीं मिलेगा, बाहर जंगल में जाकर अपने दांत घिसाई करके वो फिर वहाँ पेट भरेगा। अब इन बातों का ज्ञान उस पुण्यात्मा रानी को हो गया, क्योंकि संतों के वचन मिथ्या नहीं होते, वो परमात्मा के मार्ग से परिचित होते हैं। संत परमात्मा के विधान से परिचित होते हैं, और सत्संग सुनने के बाद ये अज्ञान अंधेरा हट जाता है। तो रानी को ये विश्वास 100% हो गया कि तेरे पति बहुत अच्छी आत्मा के हैं, मुझे सत्संग में जाने में, दान करने में कभी बाधा नहीं करते। और गुरुदेव भी बार बार कहते हैं, बेटी अपने पति को भी इसी मार्ग पर लगाओ, आपका फर्ज बनता है, आपको ज्ञान हो गया है, आपका जीवन साथी है, आप उसे भी समझाओ, भक्ति मार्ग पर लगा दो। अब रानी भी प्रार्थना करती रही कि गुरुदेव दया करो, वो आपका बच्चा भी आपके चरणों में आ जाओ, अपना कल्याण करवा ले। अब रानी जाकर के राजा को जब भी सत्संग सुनकर जाती, हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में आती, तो जाते ही उसको भी उमंग सी उठती कि अपने पति ने कह दूँ यो दुख पावेगा। आज तो ये राज में फूला फिरा है, कल ये राज नहीं रहेगा, शरीर भी नहीं रहेगा, फिर दुर्गति होगी इसकी। अब अपने निजी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति में नहीं जाने देगा जब तक पार बसावेगी।
इसी दृष्टिकोण से रानी ने अपने पति से कहा, कहती रही कि आप उपदेश ले लो, नाम ले लो, भगवान बजा करो। जो सत्संग में सुनकर आती उनको सुनाती, वो कुछ देर तो ध्यान से सुनता, फिर कहता आप ही कर लो मेरे नाम का वजन। तो रानी ने कहा कि गुरुदेव जी कहते हैं कि जैसे मैं रोटी खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, आप खाओगे आपका भरेगा। मैं अपना पेट भर रही हूँ आध्यात्मिक तरीके से, धार्मिक, और आप खाली बैठे हो, भूखे हो, मुझसे देखा नहीं जाता। अब राजा के बीमारी हो है, वो गुटी सूटी लावे, कलबा में डांस देखने जावे, बकवाद करे, वो ना छूटे उस तक। तो वो नो कह ना बस ठीक है, ये गुरुजी तई से अटकल चुटकलेबाजी जाने करें, ऐसे जानते हैं मूर्ख बनाने के लिए। और फिर कहता है कि मैं भक्ति करता हूँ, ऐसी बात थोड़ी, मैं भी भक्ति करता हूँ। तो रानी को ज्ञान था, वो समझाती थी, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देव दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोग के वे धनी, गुरु आगे आदीन। अब परमात्मा कबीर जी ये बताना चाहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जिसको तुम भगवान मानते हो, उन्होंने भी वशिष्ठ मुनि जी से नाम लिया, गुरु बनाए, और एक शिष्य की तरह उनके सामने विनम्र रहे। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को अपना गुरु बनाया और उनके आदेशानुसार अपनी भक्ति की, चरणों में नतमस्तक रहे। श्री कृष्ण जी के संदीपनी जो गुरु बताए हैं वो अक्षर गुरु थे, टीचर थे, जो कह ख गड़े सिखाया करें। वो केवल पढ़ शिक्षा दी थी उनको, लेकिन आध्यात्मिक गुरु दुर्वासा जी थे श्री कृष्ण जी के। तो परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, तुम्हारे दृष्टिकोण में तुम राम कृष्ण से बड़ा नहीं मानते, और उनने भी गुरु बनाए, और उन्होंने भी गुरु कीन, और तीन लोग के वे धनी भाई, गुरु आज्ञा आदीन। अब एक ही उदाहरण थे, भगवान ने सारा काम संगवा दिया। अब जैसे हमारे जैसे घसियारों की क्या औकात है, जो भगवान ना बजर गुरु ना बनावा, जो राम कृष्ण जैसे भगवानों ने गुरु बनाए। तो हमारी बुद्धिहीनता है जी, हम गुरु बनाकर भक्ति नहीं करते, अपनी अपनी डफलीता रोज बजावा दुनिया घर में, आप पर राम राम जय जय राम, सीता राम, राधे श्याम, ये तो कोई कर लो, नो थोड़ी बात बनेगी। नियम बनाया परमात्मा ने, उन मर्यादाओं में हमने चलना पड़ेगा। तो राजा ने सोचा, रानी तो कसूती पढ़ा दी इसके गुरु ने, हरिया पीछा छोड़े नहीं, रोज कान खाती आकर के। अब राजा ने सोचा कि एक दिन इसके गुरु ने लताड़ा हूँ वहाँ जाके, इसके सामने ही उसकी पोल खोल दूँ, उससे पूछूंगा गुरु से क्या भक्ति गुरु के बिना नहीं होती, क्यों बहकाते हो दुनिया को, ऐसे है वैसे है, और बहुत से प्रश्न पूछूंगा इस रानी के सामने, उसको फिटे मुंह कर दूंगा। तो राजा ने कहा कि अब की बार तेरा सत्संग हो तब मुझे बताना, मैं चलूँगा। रानी बड़ी खुश हुई, फूली नहीं समाई। अब आगे जो सत्संग था वो दिन बता दिया राजा को। राजा बोला ठीक है, मैं अवश्य चलूँगा। राजा चला गया, रानी और बहुत से कुछ उसके अंगरक्षक साथ चले गए। वो पहले चले गए सत्संग से पूर्व और प्रार्थना की, गुरुदेव मेरे पति आए हैं। रानी ने कहा, और आज बड़ी दया हुई है, वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। अब महाराज जी ने कहा ठीक है बेटी, बुला लो। वो कह रहे हैं जी ज़्यादा समय नहीं है, फिर जाना है, आपके दर्शन करना चाहते हैं, और कुछ एक दो उनकी शंका है वो समाधान कराना चाहते हैं। अब गुरु जी ने कहा बुला ले बेटी। राजा भी बैठ गया, रानी बैठ गई, 5-4 भक्त बैठ गए। अब महाराज जी ने, गुरुदेव ने कहा, संत जी ने कहा आओ राजन, बड़ा सौभाग्य है आपका कि आज आप भगवान के दरबार परमात्मा के लिए चल कर आए हो। भक्ति किया करो, भक्ति करो भगवान की। अब राजा के तो वह घिसी पिटी बातें थी, कहते भक्ति में करता हूँ और खूब करता हूँ अपने घर पे। कहने लगे महाराज जी तुम संत जी, आप इस जनता को
इन भोली आत्माओं को मूर्ख मत बनाया करो। गुरु के बिना क्या भक्ति नहीं हो सकती? क्या गुरु के से नाम लेना आवश्यक है? वही नाम हम भी तो वैसे जाप कर सकते हैं, उससे क्या लाभ होगा? आप भ्रमित कर रहे हो। अब वो संत जी जान गए, इसे सिरफरे रोज मिलते एक दो आकर के संतों को, तो उनको टालने का तरीका सोचा। राजा है, जब मैंने कोई प्रश्नोत्तरी कर दी तो यू बनमाना और ज़्यादा नाराज हो जा भाई। राजा में अभिमान मालगाड़ी जितना होता है, मालगाड़ी में ना चला है, और वो अपनी बात का विरोध स्वीकार नहीं कर सकता, उसके इतने माड़े कर्म होते हैं। इसलिए संत को पता होता है कि राजा की बात का उत्तर अन्य तरीके से ही दिया जाना चाहिए। अब संत जी ने कहा, जी आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, आप तो बहुत अच्छी बातें करते हो, अब आपके प्रश्नों का उत्तर देने का मेरे पास इसमें समय नहीं, क्योंकि सत्संग का समय हो गया है, और कभी मैं आपके घर आ जाऊंगा, मुझे समय बता दो, वहाँ बैठकर बातचीत कर लेंगे। अब राजा ने सोचा बढ़िया बात होगी, वहाँ मैं और रानी यू तीन होंगे और इसकी खूब छक्के छुड़ा दूंगा वहाँ पर, या रानी मेरा सिर खाना बंद कर देगी। राजा फूला नहीं समाया कि संत जी ने तो मुझे बड़ा विद्वान कह दिया, अब मान बढ़ाई की भूख हमारे अंदर पूरी रहती है। राजा आ गया और रानी बोली मैं तो आऊँगी सत्संग सुन के। जैसा भी कुछ दिनों के बाद जो निर्धारित समय था, उस दिन वो संत ने आना था। राजा को पता था कि संत आएंगे, राजा भी तैयार था, रानी भी अपने गुरुदेव के आने की खुशी में फूली नहीं समावत थी। बढ़िया भोजन बना रखा, अच्छे बढ़िया बस्तर ला रखे, आसन लगा रखा। तो राजा ने सैनिकों से बोल दिया कि रानी के गुरुदेव का आने देना, रोकना नहीं। उनके साथ एक दो भगत भी था। तो गुरुजी महाराज जी आए और सैनिकों ने प्रणाम किया और आगे चलने को प्रार्थना की। अब सामने सैनिक खड़े राजा के पास, 20-30 कुछ महामंत्री बैठे खड़े वहाँ आसनों पर, और ऊंचे आसन पर राजा बैठा, आसपास अंगरक्षक खड़े। अब जो ही संत जी वहाँ पहुँचे, वहाँ राजा के सामने खड़े सैनिकों से कहा कि सैनिकों, इस राजा को गिरफ्तार करो। अब वो सैनिक उसके मुंह की तरफ देखें, यो महात्मा जी मेंटल है क्या? उस संत ने फिर कहा कि सैनिकों, सुना नहीं, इस राजा को अरेस्ट करो। अब वो ये इंतजार करें कि राजा क्या कहता है। अब राजा ने सोचा भाई यो तो बड़ा निकम्मा आदमी, बकवादी, मेरे घर पर आकर मन ने अरेस्ट करावा, बता, ये तो बहुत निकम्मी आत्मा है, इसका सिर घूम गया है रानी का गुरु बन करके, आज ये बकवाद करने आया। उसने, राजा ने कहा सैनिकों इसको अरेस्ट करो। अब राजा ने एक शब्द बोला था, सैनिकों इसे अरेस्ट करो। वो जब्बा पकड़ी वहाँ दो ने और पकड़ दिया, ला दिए थकड़ी पाछले का ना हाथ करके। अब वो संत जी कहने लगे कि राजन, गराया अतिथि की बेइज्जती नहीं करते। राजा बोला तू अतिथि है, मेरे राज को जो है तू छीनना चाहता है? नहीं, राज का तो मैं ठोकर मारूं, मुझे राज की आवश्यकता नहीं, पर तेरे प्रश्न का उत्तर देने आया हूं आज। कौन से प्रश्न का? क्या के गुरु के बिना, गुरु में ऐसी कौन सी पावर है जो उसे नाम लेकर ही भक्ति चलेगी, भक्ति करनी चाहिए? अब राजा बोला ये क्या उत्तर दे रहा, तू तो बकवाद कर। नहीं, बकवाद नहीं करता, मेरे हाथ खुलवा, तेरे प्रश्न के उत्तर दूंगा। उसने कहा छोड़ दो भाई, छोड़ दिया, खोल दिया हथकड़ी। राजा के कहते ही उस संत को छोड़ दिया सैनिकों ने। तब संत ने कहा महाराज जी देखो, आपकी वचन में शक्ति है। जो शब्द मैंने कहा था कि सैनिकों इसे अरेस्ट करो, ये तेरे सैनिक टस से मस नहीं हुए। मैंने 2-3 बार कहा और आपने यही शब्द कहा था, सैनिकों इसे अरेस्ट करो। इन्होंने 2 सेकंड भी ना लाई, मेरी दोनों बाँह पकड़ दी। आपके वचन की शक्ति से ये एकदम हरकत में आ गए।
और मेरे वचन की शक्ति से ये टस से बस नहीं हो। इसी प्रकार आप ये भौतिकवाद के अधिकारी हो, आपके वचन में शक्ति है, आपके वचन की शक्ति से ये सब चलते हैं। इसी प्रकार मेरे अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, मेरे वचन में जो मंत्र जो वचन में बोलूँगा उसी समय पूरे तत्व क्रिया कार्यवन हो जाएंगे। आप बोलते रहना, आध्यात्मिक मार्ग में तेरी कति नहीं चलेगी। अब कहते हैं बुद्धिमान को तो संकेत ही बहुत होता है। उसी समय सिंहासन से नीचे उतरा और समेत मुकुट के चरणों में गिर गया और उपदेश लिया, अपना कल्याण करवा लिया। तो पुण्यात्माओं, यही ज्ञान, भाई राम नाम रट्या करो, भक्ति करते रहो, बुराई मत किया करो, चोरी ना करो, ठगी मत करो, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू मत पिया करो, और सारे पंथी पीवें, कोई भी बचा नहीं है। क्या हो गया, को स्वाभाविक अपनी सब वैसे ही अपनी मर्जी से, वो तो ऐसे हैं जो नाम ना लेते, ले रहे हुए भी बीड़ी शराब तम्बाकू ना प्रयोग करती पुण्यात्मा, कोई पूर्व संस्कार बस। अन्यथा दाव लगने पर ना तो कोई चोरी तो उल्टा हटता, क्योंकि कर्मचारी अधिकारी देख ले, किसी भी पंथ के पाओगे रिश्वत लेते जरूर पाओगे। यह लुकमा छुपमा सारे काम करे, को गुटी सूटी भी ला जाते हैं। एक भक्त बताओ था कि एक राधा स्वामी का सेवक पंथ का, और उसने कपड़े की दुकान खोल रखी। तो दूसरे उसके साथी ने हमारे से उपदेश ले लिया, वो ज्ञान से परिचित हुआ। तो वो अपने एक और मित्र के साथ कहने लगा कि एक और है हमारा साथी है, वो भी चलो उसकी दुकान पर चलते हैं, ज्ञान चर्चा करेंगे। तो वो जो कपड़े की दुकान वाला था, जो राधा स्वामी पंथ से उपदेशी था, गुरुदेव का सावण सिंह जी का चित्र भी लगा रखा था उसने, या बेरानी श्री चरण सिंह जी का था, सामने चित्र लगा रखा अपनी दुकान के गले के साथ में बराबर में। तो वहाँ जाके उन्होंने ज्ञान चर्चा की, भाई भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पूरा संत होना चाहिए। तो वो राधा स्वामी पंथ वाला कहने लगा, नाम ले रखा मैं उपदेशी हूँ। तो उसने पूछा, आप दूसरा जो साथी था कि तेरे गुरुजी कौन है? वो बीड़ी सिगरेट पीवर नो करके और धूमा गुरुजी के फोटो का निकला यू रहा, कहते ये रहा यो है, यानी सिगरेट पीकर उसका धुआं छोड़कर तो अपने गुरुजी का चित्र बताया कि ये उसका तो इंडिकेशन था। अरे थरा गजब हो। हालांकि वो संत कहते हैं बीड़ी शराब तम्बाकू प्रयोग नहीं करना चाहिए, सभी कहते हैं, परंतु किसी का अमल नहीं, असर नहीं उनका। अब कारण क्या है कि उन संतों के पास कोई आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। पुण्यात्माओं, मेरे सामने ये सबसे बड़ी आपदा ये खड़ी हो जाती है कि ये दास बोल रहा साची और मेरी साची लागे झूठ, क्योंकि हमने एक झूठ को 100 बार सुन लिया तो वह सत्य महसूस हो जाती है, फिर उसको उसमें डाउट नहीं रहता। अब ये पंथ लगभग सैकड़ों वर्ष से यही घिसी पिटी बातें बताते आ रहे हैं और सब ने वो कंठस्थ याद हो रही है। और ये दास कहता है कि इनके पास भक्ति मार्ग नहीं है, ना इनको कोई ज्ञान है, ना इनके पास कोई भक्ति विधि है, ये गलत है। और पुण्यात्माएं देखो, आज से सैकड़ों वर्ष पहले इनका दाव क्यों लग गया कि इतनी धार्मिकता थी हमारे हिंदुस्तान में। कोई पत्थर को नहीं कह देन यो भगवान है, उड़े मत्था टेकें, जोत लावे हैं और खूब प्यार से उनसे उसमें आस्था बना लेते हैं, क्योंकि अशिक्षित और साथ में कपट रहित बहुत ही अच्छी आत्माएं थी, भगवान से डरने वाली थी। तो उन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले इनके जाल में फंस गई, इन पंथों के, इन गुरुओं के। उन्हें जो भी बोल दिया, गुरुजी जो वचन दे दे वो है तो उनका मंत्र मान लो, गुरुजी कहते वो सही है और बस गुरु की पूजा करो। तो उन्होंने ऐसे ही उन गुरुओं को ईश्वरीय रूप मान के उनके द्वारा बताई गई भक्ति पर आरूढ़ हो गए, कोई शंका नहीं रखी, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया।
लाखों व्यक्तियों का एक ग्रुप बन गया और जो उपदेश ले लेता है वो फिर अपने ही उपदेशियों के सराउंडिंग रहता है। फिर उनमें वो एक ही कुएं का पानी होता है, वो एक ही ज्ञान होता है, उस ज्ञान में वो उसी ज्ञान को फाइनल मान लेते हैं, उनको नो ऑब्जेक्शन हो जाता है। इस प्रकार ये इतने बड़े समूह आज तक जो है वहीं चक्कर लगा रहे हैं, उस जल रहित कूप पर घूम फिर रहे हैं। अब ये प्रश्न आपके हृदय में बहुत खटकता होगा कि इन राधा स्वामी और धन धन सतगुरु पंथ या ये हंसादेश वाले पंथ और ये निरंकारी पंथ और भी जो ये आसाराम जी वाली तक घिसी पिटी बातें हैं, ये तो आप भी जानते हो, 2-4 बातें उस सभी को पता है, पौराणिक कथा सुनाना। और भी जैसे सुधांशु जी हैं, ये शिव जी के पुजारी हैं। शिव जी को जो तमोगुण शिव जी है, इसको सर्वेश्वर, महेश्वर, कालेश, कालज, मृत्युंज, सब सर्वशक्तिमान ये बताते हैं। ये तो हम पहले ना सुना करते, ये कोई नई बातें बता दी इनने, और भक्ति के मार्ग का कहेगा पता नहीं। अब ये समस्या है मेरे सामने, इसलिए मैं गुंडा और भुंडा कहलाता हूँ, क्योंकि इन संतों के पास दास द्वारा दिए गए वचनों का कोई उत्तर नहीं। इसलिए इन्होंने और कोई विकल्प ना देखा, मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही ये जो महर्षि दानंद पाक रहा था अंडी, सबके हृदय में छा रहा था कि इस जैसा विद्वान नहीं, महर्षि जैसा ज्ञान नहीं, सत्यार प्रकाश जैसा ग्रंथ नहीं। और सत्यार प्रकाश में देखा ये भगवान माथे माथ हमारा बुद्धिमान व्यक्ति, उसमें कि तक कैख है भी नहीं भक्ति का, सारी कोरी बकवाद भर रखी है। अब मैं एक आध्यात्मिक टीचर हूँ, परमात्मा ने मेरी ड्यूटी ला दी, मुझे सिलेक्ट कर दिया, अपॉइंट कर दिया, या मजदूरी दे दी, नौकरी दे दी। और मेरे से पहले जो आध्यात्मिक टीचर थे, उन्होंने भी वेदों और गीता और पुराणों को आधार मानकर जनता को ज्ञान दे रखा है, और उस ज्ञान की अलग से MBD बना रखी है। देखो, एक तो सिलेबस होता है, एक अन्य जो गाइड बनाते हैं, गाइड। तो गाइड सिलेबस तो गवर्नमेंट की तरफ से सिलेक्टेड होता है, और गाइड जो है व्यक्ति विशेष का अपना अनुभव है, जैसा उसने एक सिलेबस को समझा उसका अनुवाद उसमें किया, सॉल्यूशन किया। तो जितने भी इन संतों, ऋषियों और गुरुओं के अपने अनुभव की जो पुस्तकें हैं, वो तो हैं गाइड। और जो अपने पवित्र सदग्रंथ हैं, जैसे पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल आदि आदि जितने ग्रंथ हैं, सदग्रंथ, ये हमारा सिलेबस है। इस सिलेबस के आधार से उन्होंने अपने अनुभव और के आधार पर जो पुस्तकें लिख कर समाज में बांट दी, तो बोले समाज ने अपने गुरुदेव द्वारा लिखी गई उस पुस्तक पर ही विश्वास कर लिया कि इन्हें सिलेबस को सही जानकर हमें ये सही ज्ञान दिया है, हम फिर इसी को पढ़ लें, हमने वेदों और गीता के देखने की आवश्यकता नहीं, पुराणों को हमें आवश्यकता नहीं। तो इस दास ने जब देखा कि इनके द्वारा बनाएगी वो गाइड अनुभव की पुस्तकें सिलेबस से बिल्कुल विपरीत हैं, तो मेरा परम कर्तव्य बन जाता है कि सब विद्यार्थियों को बताऊं कि जो अनुभव की पुस्तकें गाइड तुम पढ़ रहे हो ये व्यर्थ हैं, इसमें सही अनुवाद नहीं है। और मेरे द्वारा जो मुझ दास द्वारा अनुवाद किया गया है, इनको समझा है, उसको ऐसा है, ये देखो। तो उन में इस प्रकार जो विरोध कौन लोग करते हैं, विद्यार्थियों को नहीं होता। विद्यार्थी तो अपने उन गुरुओं के पास जाकर प्रश्न उत्तरी करते हैं कि आप तो कह रहे थे ये अनुवाद ऐसा है, अब जो टीचर है वो बता रहा है कि ये अनुवाद ठीक नहीं है, क्या गुरुदेव ये सत्य है? अब गुरुदेव सत्य क्यों माने? क्योंकि उसकी बेइज्जती हो, उसका अभिमान हो, मान गिरे, तो वो गुरुजी क्या कहता है कि वो बदमाश है, वो मूर्ख है, उसको क्या पता है, हमने जो अनुवाद किया ये सही है और शास्त्र अनुसार, सिलेबस के अनुसार है। तो उन गुरुओं को जैसे ये दास
सन वैसे तो अंडरग्राउंड तो सन 1994 से चल रहा था इनके जड़ निकालन में। इनका जो भेद था 1994 से ही दास बता रहा था, ये साधना ठीक नहीं बता रही। लेकिन सन 1999 में क्रोथा के अंदर आश्रम बनाया भक्तों ने। इस दास ने वहाँ परमात्मा का प्रचार शुरू किया। 2003 में, सन 2003 में ये ज्ञान एक इंटरनेशनल चैनल, आस्था चैनल है, उस पर फरवरी में प्रारंभ हुआ। ये 6-7 महीने चला। उसके दौरान इनके शिष्यों ने जब वो साधना चैनल पर देखा, इनकी पोल खुल गई सारे संतों और पंथों की, इन्होंने हाहुल्ला मचा के और वो हमारा प्रोग्राम बंद करवा दिया। और लोगों में कहने लगे वो झूठा है, कपटी है, पाखंडी है, गुंडा है, ऐसे गुंडागर्दी करता है, आश्रम में ऐसा होता है। उनका उद्देश्य ये था कि इस रामपाल को इतना बदनाम कर दें कि लोग इसके नाम से भी नफरत करें और कोई भी शिष्य वहाँ व्यक्ति ना जावे, कहीं तुम्हारे इस अज्ञान की पोल जनता तक ना खुल जावे। उस उद्देश्य से लेकर के इन्होंने इस दास का विरोध शुरू किया। अब वो मुझे बदनाम करने में तो सफल हो गए, लेकिन सत्य को मिटा नहीं सकते। अब जैसे कंचन सोने के ऊपर गोबर डाल दे, टट्टी घेर दे और कह दे तो बहुत बुंडा है, निकम्मा है, एक ये किसी काम का नहीं है। लेकिन जिसको सोने की पहचान है, उसको पता है उस कीचड़, उस टट्टी के डाल देने से, बिस्टा डाल देने से सोने की वैल्यू कम नहीं हो सकती। जय कंचन बिस्टा पड़े घटे नेता का मोल। अब जिसको सोने का पता है ना, टट्टी कहते उस पर जहर घेर रखा, जब वह ठाकर धो मांझ कर पछली जेब में देख डालकर डांग ठोक देगा, देखे भी कोई ना कि देखो छीन ले। तो ऐसे ही इस दास से जो परिचित हो चुकी है पुण्यात्मा, एक भी टस से मस नहीं हुई इतनी बकवाद सुनकर। नहीं तो घर के भी मुंह फेर ले, घर वाले भी मुंह फेर ले, इतनी बूढ़ी बकवाद। और समाचार पत्रों में, मीडिया में, हे भगवान, हे परमात्मा, आखिर आ गई इस कलयुग की। कोई भी सच्ची कहीं इंसान इस पृथ्वी पर, केवल मेरे भक्तों के अतिरिक्त जिन्होंने जो मुझे पहचान चुके हैं। इसलिए यही कारण है कि जो मीडिया को ज्ञान हम एक नंबर का अच्छी आत्मा मानता था ये दास, नो कहा करते भाई ये बात के समाचार पत्रों में आ गई है तो सही पावेगी, सच्ची होगी। अब हमें पता लग गया है कि समाचार पत्र सच्ची लिखना जानते ही नहीं। हाँ, उनकी लिख सकते हैं जिनका दबाव है इनके ऊपर, राजनेताओं की या पैसे के पुजारी हैं ये लोग, जहाँ इनके अच्छे पेपर बिकते सके बिक जाए, उनका कुछ भी लिख सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये भगवान से बड़े नहीं है, ना राजा है ना कोई अन्य व्यक्ति है जो वैसे काज कितना ही अपना मुंह फुलाए फिरा रहे। समय आने पर देखना इनकी क्या दुर्गति होगी। आने वाला वो समय दूर नहीं है। ऐसा जुल्म फैल गया जनता में, भाई ने भाई देख कर राजी नहीं, बाण भाई का प्यार नहानी, पैसा पैसा नजर आता है, या बकवादें आती हैं, डीजे, शराब पीना, सरेआम बहन बेटियों के साथ बदतमीजियाँ होनी। ये समाज बना दिया इन नकली संतों ने। अब इसको सुधारना है, इस तत्व ज्ञान से सुधरेगा, 100% सुधरेगा, क्यों सब दुखी हो चुके। अब एक से एक बढ़िया टेलीविज़न बना लिए, दिन रात गाने, फैक्स ये क्या बोलना है, FM के, और टेलीविज़न, इसमें मोबाइल छोटा सा, इसमें पूरी फिल्म 3-3, 4-4, 10-10 घंटे की बकवाद भर के, और सब देख देख कर छक लिए। क्योंकि ये आत्मा की खुराक नहीं और मन की सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं सकती, चाहे कितना कि मैं बना ले। आप एक गाना बढ़िया सा चलता है कोई फिल्म में, एक बार तो सब के मुंह पर वही होता है, और हफ्ते पीछे वो कहीं चले तो भी अच्छा ना लगता। तो इस प्रकार एक समय ऐसा आएगा, इन बकवाद सब छक लेंगे, और किसी का कैंसर, किसी का ब्रेन ट्यूमर, किसी के फेफड़े गड़ गए, किसी का अधर्म मारेगा, किसी को मेंटल हो जाएगा, टेंशन। तो ये सारे की ब्रेनमैटी होगी। जब ये भौतिकवाद के परेशान किए हुए फिर आध्यात्मिकवाद को ग्रहण करते हैं, फिर ये सीधे पूछड़ होंगे इनके
जब आएंगे भगवान भी बजेंगे, ब्रह्माटी करवा लेंगे, तो फिर ये समाज सुधरेगा। इस ज्ञान को सुनेंगे। इस आध्यात्मिक, इस तत्व ज्ञान के बिना और कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो पृथ्वी पर शांति पैदा कर सके या माया से मन हटा सके। और साथ में परमेश्वर पावर हमारे साथ होगी, तब ये मन टिकेगा। तो प्रसंग चल रहा था कि ये इन संतों पंथों के पास ना तो कोई वर्ड पावर है, ना इनका आध्यात्मिक ज्ञान श्रेष्ठ है, जिस कारण से समाज जो पुण्य आत्मा पहले अच्छी आत्मा थी वो भी गिरावट में आने लगी। क्योंकि उनको जो भगवान से मिलने वाला लाभ वो लेने गया था प्रभु से, वो मिला नहीं। फिर कोई तो मिलावट करने लग गया, कोई दूध में पानी गिर गया सेठ बनने लग गया, कोई और तरीके से, कोई रिश्वत लेकर, कोई कुछ करके, कोई कुछ करके, कोई 2 नंबर के धंधे करके सेठ बनना चाहता, कभी नहीं बन सकता। अब जो चोरी, ठगी या मिलावट, रिश्वत आदि डाके मार के जो धनी बनना चाहता है वो परमात्मा के विधान से अपरिचित है। मासा घटे न तिल बधे, विध ना लिखे जो लेख। परमात्मा के द्वारा लिखा गया प्रारब्ध, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। ना श्री ब्रह्मा जी, ना श्री विष्णु जी, ना श्री शिव जी, ना परब्रह्म, ना परब्रह्म, केवल पूर्ण ब्रह्म कर सकता है। वो परम अक्षर ब्रह्म कर सकता है, जो कंप्लीट गॉड है, जो पूर्ण परमात्मा है। तो जब जो प्रारब्ध आपका लिख दिया उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कब तक? जब तक आप परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति और परम संत से लेकर नहीं करोगे, गुरु बनाकर नहीं करोगे। और हम दुखी हो जाते हैं तो सुख प्राप्ति के लिए, कष्ट निवारण के लिए संत, परमात्मा की तलाश में संत के पास जाते हैं, और वो संत जो विधि बताता हम करते भी हैं, फिर भी राहत नहीं मिलती। तो संत क्या कह देता है कि बेटा ये तो तेरा प्रारब्ध है, ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। जब उसके सारे जंतर मंत्र फेल हो जाते हैं फिर वो इन शब्दों पर आ जाता है और कहता है देख भाई, भगवान श्री राम ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को। त्रेता युग में विष्णु अवतार थे श्री रामचंद्र जी, और द्वापर युग में उसने फिर श्री कृष्ण रूप में आकर के श्री विष्णु जी ने वो बदला देना पड़ा, अपने प्रारब्ध का क्रम भोगना पड़ा, और एक पारधी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मारकर उनकी हत्या की, बदला दिया। फिर हम वहाँ संतुष्ट हो जाते क्योंकि हमें ज्ञान था ही नहीं। भाई बात तो गुरु जी सही कह रहे हैं, जब श्री कृष्ण और विष्णु जी ने बदला देना पड़ा, कर्म भोगना पड़ा, किया हुआ, तो हमें भी भोगना ही पड़ेगा। अब पुण्य आत्माओं, फिर भगवान की आवश्यकता क्या रहेगी? जब हमें जिसे हमारे कर्म में फूटे फाटे उनमें दुख ठाना है तो भगवान की क्या आवश्यकता रहेगी? अब हम मकान क्यों बनाते हैं, झोपड़ी क्यों डालते हैं, किस लिए डालते हैं? कि आने वाली प्राकृतिक आपदाएं से बचावे। अब जब तक वो झोपड़ी हमारे पास नहीं है तो ओले पड़ेंगे, वो भी सिर में लागे, बूंद वर्षा आएगी वो भी सारे कपड़े बेदेर साफ सब कुछ कंडम कर दे, आंधी आ गई सो सब उठा पुटा के इधर फेंक के चाहती रहे, सर्दी व सतावे, गर्मी भी सतावे, यानी सब कुछ ऊपर ही गिर रहा है। तो वो बचाव के लिए वो हमने जो साधन बनाया है वो उनसे बचाता है। तो ऐसे ही परमात्मा की ओट, पूर्ण ब्रह्म की जो ओट है, वो जो हमारी मदद करता है, वो कर्म के जो प्रारब्ध के जो आपदाएं हैं उनसे ऐसे बचाता है जैसे मकान झोपड़ी बचाती है। और जिनके पास जो स्वयं ही बांग पिए पड़े हैं और दूसरा ने भी ये घुट्टी दे दी है, ले तो विले बस गए, ये हो सकता नहीं। अब नशा है तब तो कहीं पड़ा रहे, लेकिन उतने पे अच्छा तो फिर सारा पता लगेगा, सब कुछ नुकसान भी हो चुका होगा। तो ऐसे ही हम अज्ञान रूपी भांग के नशे में अज्ञानी संतों के पास जाकर उनसे वही भांग लेकर पी लेते हैं, वही अज्ञान में हम अटके रहते हैं। लेकिन फिर भी मन नहीं टिकता, साहूकार बनना चाहता है, वो चोरी शुरू करता है। एक भक्त किसान था, वो परमात्मा की भक्ति करता था,
परमेश्वर कबीर देव का शिष्य था। उधर से एक चोर चोरी करता हुआ जा रहा था, चोरी करने के लिए निकला घर से, गर्मियों के दिन थे। उस किसान का एक बैल था उसके पास, और दूसरे साथी के साथ मिलकर के 2 बैल, एक उसका, एक इतनी गरीबी थी उस पहले, एक किसी का बैल होता है किसी का, दोनों फिर अपना नंबर वाइज अपना कार्य किया करते थे। तो उसके एक बैल था उस भगत के घर पे, उस चोर ने वो चुरा लिया और ले गया अपने ठाट से। उसने जाते ही 100 रुपये का बैल था तो उसने 20 में बेचा। उस कितने बिक जाओ, चोरी का कौन सा था, उसके खर्च लग रहे थे, पैसा लगा था। और फिर कुछ दिन मस्ती मारी, पैसे खूब ठाठ किए। अब वो चोरी का पैसा तो खर्च हो ही गया, बर्बाद हुआ, खत्म हुआ। उसने सोचा कि फिर चोरी करने निकलता हूँ। 1 वर्ष बाद घूमता घामता कहीं दाव लगा नहीं। उसने सोचा वो पहले जिसका मैं चोरी करके लाया था वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वो कोई पुलिस कंप्लेंट भी ना कराई उन्होंने, तो उधर ही चलता हूँ। तो वहाँ जाकर देखा उसने, पहले तो उसने ये देखा कि जिसका मैं बैल चुरा कर ले गया था वो तो और घना दुखी हो रहा होगा। उसने क्या देखा कि वहाँ पर उसके 2 बैल बंधे थे उसके घर पर, और बहुत अच्छे तगड़े बैल थे, पहले वाले से भी अच्छे। अब उस चोर ने सोचा कि यो आदमी बढ़िया है, यो कितना कंप्लेंट भी ना करता है। वो दोनों चुरा ले गया, उसके दोनों बैल चुरा ले गया और उसने बेच ब्याच कर मस्ती मारी। अब 2 वर्ष के बाद फिर ऐसे चोरी करता हुआ चला। सोचा देख का हूँ डबीराम का क्या हाल हो गया जिसके दोनों चुरा लिया था मैं। वो गया तो वैसे देखने था, पता था वो तो कंडम हो चुका होगा बेचारा, गरीब आदमी कहाँ से लाया होगा बैल, कितना भूखा मरता होगा, मजदूरी करने लग गया होगा। उसने क्या देखा कि उस व्यक्ति का बहुत अच्छा मकान बना हुआ और 4 बैल बंधे हुए उसके, 4। उसने एक अपना नौकर रखा हुआ था, 2 बैलों से स्वयं हल जोतता था, एक नौकर से, 2 बैल से नौकर चलाता था। अब उस चोर ने सोचा रे तेरा गजब हो, मैंने इसके 3 बैल बेच दिए, चुरा लिए, और मेरा नाश होया पड़ा। मेरे पास आज एक नया पैसा भी को नहीं है, पहले से भी वीक यानी घना निर्धन हो गया, और इसके 4 बैल बंध गए। अब उसके हाथ पैर फूल गए, भाई सा के जंतर मंत्र जाना है, यो इसके पास इसी के विद्या है कि इसके मेरा तो नाश हो गया, 3 बैल चुरा ले गया मैं, और इसके पास ये ठाठ है। अब वो चोर, वो वहीं गर्मियों के दिन थे, वो किसान भी वहीं बैलों के आसपास आंगन में सो रहा था। उस चोर ने जाकर वो किसान उठाया कि उठिए भाई। वो किसान बोला भाई क्या बात है, क्या बात है? कि मन एक ज़रूरी काम है भाई, मुझे सोने दे, सारा दिन मैं काम कर रहा हूँ, थका पड़ा हूँ, के काम आ गया रात ने तेरे भाई, मैं एक ज़रूरी काम आया हूँ। अरे कौन है तू? हक मैं चोर हूँ। उस किसान ने सोचा मजाक करे भाई, चोर है तो तू जा, मन तंग ना करे मेरा वीरा, भाई मुझे सोने दे, तू अपना काम कर ले, चोर है तो। अब वो तो कहता मजाक में, ना चोर के न्यू क्या करे मैं चोर हूँ। उसने ऐसा सोचा तो उन्होंने बोला भाई जिस काम को तू करने को कह रहा है वो काम आज मेरे तो हो नहीं रहा, इसलिए मैं तुझे जगाऊं, एक बार उठ ले तू। मैं चोर हूं और वो चोरी करने आया था, पर आज चोरी मेरे से होती को नहीं। वो किसान उठ गया, भाई वो के सांग आ गया रात ने, खाम खा दुखी कर रहा। वो बैठ गया, भाई तू बता क्यों सिर में दर्द कर रहा है मेरा, के कहानी है बता, पढ़न दे मैंने ना, तू राह चलता हो तो खाना बनवाऊँ तेरी खातिर। ने बोला भाई मैं तो राह चलता को ना, नाश करनिया हूँ, मैं चोर हूँ और तेरे 3 बैल मैं चुरा के ले गया। अब उसका जच्चा निक चोर के दे नो बतला करा के बकवाद करेगा। उसकी आंखों में पानी आ गया चोर के, भाई एक बात बता दे मुझे, तेरे पास ऐसी कौन सी विद्या है, तेरा पहला बैल मैं चुरा के ले गया। फिर उस किसान के जचन लगी कि भाई ये बात तो कुछ गड़बड़ में है,
तेरा पहला बैल, एक बैल था तेरा, उसने मैं चुरा के ले गया, और वो बढ़िया बैल था, मैंने 20 रुपये में बेच दिया, और कई दिन तो मेरी खूब मौज रही, वो खर्च हो गए। भाई दूसरी बार मैं आया तो तेरा 2 बैल पाए मैंने, वो दोनों मैं चुरा ले गया। और भले आदमी तो इतना शरीफ ला गया तने कि तब पुलिस रिपोर्ट भी ना करी। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं बढ़ गई कि भाई चल आज मैं वो तेरे 2 बैल भी मैं ले गया, और उनको भी बेच बेच कर मैंने 1-2 साल पे काम चला लिया, और भाई फिर मैं भूखा का भूखा और मेरा नाश हो गया, और तेरे 4 बैल बंध रहे। आज मेरा, मैं तो कलेजा पकड़ के बैठ गया तेरी चारपाई के सारे। भैया विद्या बताइया कौन से जंतर मंत्र है तेरे पास, तो गरीब आदमी दिखा था। फिर उसका जचगी कि तो सचमुच भाई कर्म ठोक है, चलो आज इसके भाग जागते होंगे कि अगर इसी कारण से इसकी जीवन लीला बदल जाए। तो उसने कहा भाई तू तो घना कामिल आदमी है, बहुत अच्छी आत्मा का है, चोर के नो बताया कर अपनी आके, और सीने से लगा लिया भगत ने, कोई बात ना भाई, मेरा था को नहीं वो तेरे, तो मैंने तेरा की तो चुरा रखा होगा पहले या तो, और नहीं बेटा भगवान ने मेरा तीत कई गुना दे दिया। तब उसने बताया भाई जब चोरी करते हैं और सेठ हो और घर में सुख हो तो कोई ना काम करे। देखो मैं एक गुरुदेव का शिष्य हूँ, हमारे गुरुदेव ने यही पढ़ाई है हमारे तय कि बस भूखा रहना बेटा, चोरी मत करना। अब चोरी करके तू धन ले गया, मेरी आत्मा कितनी रोई। चल मुझे तो भगवान का ज्ञान था, सब्र कर लिया, 100 तरह ज्ञान दे रखा था मेरे गुरुदेव ने, भाई कोई मांगता होगा तेरे पिछले जन्म का हैं, अन्ना तो भाई भगवान गणा देगा मुझे। तो इस तरह मन ने तो दिल डांट दिया, पर मेरे बालक तक खूब रोए, इनने तो मनी, इनकी आत्मा तो दुख पाई। अब वो पाप तो तेरे लिखे गए बेटा, वो तेरे पाप लिखे गए तेरे बैंक अकाउंट में, और पैसा रहा को नहीं जो तो चोरी करके ले गया था, वो तो खत्म हुआ क्योंकि तेरे भाग में को नहीं। कि तक वो बालक बीमार हो गया होगा, या कि शराब भी ने पी कर बर्बाद किए होंगे तूने। और भाई परमात्मा की शरण ले, अपना कल्याण करा ले बच्चा भाई, और चल तुझे गुरुदेव से नाम दिवा दूँ, उपदेश ले ले। ये हमारे पास एक विद्या है, ये जड़ी बूटी है साहूकार होने की, और तो भी सेठ हो जाएगा, तेरे पास तेरा गुजारा भी ठीक हो जाएगा। तो उसका यह बात समझ में आएगी, उस चोर के गुरुदेव के पास ले गया और उसके चरणों में पड़ गया कि महाराज जी मैं घना निकम्मी आत्मा था, मैंने बहुत जुल्म किए, आपके भगत का एक बैल था, गरीब सा आदमी, मैं इसका एक का बैल चोर ले गया, आपकी कृपा से इसका 2 बंदे पाए, वो दो भी मैं चुरा ले गया, इतना नीच था, नहीं बिना सोची एक का आदमी को इतनी चोट नहीं मारनी चाहिए, मैं इतना निर्दयी था। हे गुरुदेव आपकी कृपा से जब मैं दोबारा आया तो इसका 4 बैल बंध रहे थे और मेरा नाश हो गया, तब मैंने इसके पैर पकड़ दिया आपके चेले के। तो इसने कहा भाई मेरे पैर हम कुछ ना रखा, चल तेरे को परमात्मा स्वरूप संत से मिला देता हूँ, तेरा कल्याण हो जाएगा, मैं आपके चरणों में आया हूँ। तो बोला बेटा नाम ले ले, और परमात्मा देगा जब पूरा पट्याग्रह, बकवादा तक किसी के घर नहीं बसे। उस दिन के बाद उस चोर का कल्याण हो गया, नाम ले लिया, और वो भगत घर ले आया, उसने चल घर चल, खाना खा, ना धो ले, और एक बैल ले जा तू, वो भी किसान था, टोटे में चोरी करने लग गया था, एक बैल फ्री ले जा तू मेरे पे, लेकिन करके खा ले भाई। ना मानते हुए भी उसने कहा ना ले जाए तू, वो एक बैल भी दे दिया उसने। फिर वो भगवान की आड़ पकड़ ली, अपनी कमाई करने लग गया, खेती जोतने लग गया, परमात्मा कृपा करे 1 साल में सेठ बना दे, बढ़िया टाइम पर वर्षा कर दे, हो गए मालो माल। तो फिर उसके ऐसी समझ में आई कि जो वो 3 बैल चुरा के ले गया था और चौथा वो उधारा ले गया था, उनके पैसे लेकर के वापस आया। साल में 2 बार आता रहा वैसे तो सत्संग में, लेकिन वो पैसे ले करके और उसके पास रख दिए, भाई वो पाप मेरा पुटा नहीं, ये पैसे आपके ले ले। क्योंकि बात में पता चल गया था, पहला बैल इतने में लाया था, 2 वो इतने में लाया था। तब वो कहने लगा किसान ना भाई ये मेरे नहीं थे बैल, ये तो गुरुदेव के दिए हुए थे, ये पैसे ले और वहाँ परमात्मा के चरणों में रख दे, तेरे भी आगे और मेरे भी आगे, मेरे तो दे दिए थे भगवान ने मेरे को, अब ये तू वहाँ दान कर दे। तो पुण्यात्माओं
ये विधि है परमात्मा, ये सेठ भी बनने की और पापों से बचने की। परमात्मा 1 सेकंड में ना जाने क्या कर दे। अब वो समृद्ध शक्ति है, उसके पास किसी वस्तु की कमी नहीं है परमेश्वर के पास। जैसे एक बहुत बड़ा किसान हो जिसके 500 मन कणक हो और एक चींटी का बिल हो कहीं पर मकोड़ों का, और वहाँ पर वो एक धड़ी यानी 5 किलो यानी 1000 कणक जिसका हुई हो 1000 क्विंटल, और उसमें से 5 किलो 10 किलो एक चींटी के बिल पर या मकोड़ों के बिल पर वो डाल दे। उस चींटी और मकोड़ों के बिल में अरबों की संख्या में जीव होते हैं और उनका 10 साल का गुजारा हो गया। उसका तो इतना कणक कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, उसको 1000 क्विंटल में तो 10 किलो गेर दी, वहाँ पर डाल दी उसको, और वो पूरे के पूरे ना जाने कितने वर्षों तक तृप्त हो जाए। ऐसे वो समर्थ शक्ति कबीर परमात्मा एक मुट्ठी गेर देगा ना, पूरी पृथ्वी 100 वर्ष तक छका दे मालिक। ऐसे समय पर वो सब कुछ कर सकता है। तो हम उस परमात्मा की समर्थता से इन अज्ञानी संतों के कारण अपरिचित होकर हम बकवाद्यां बलागे, और उन बकवाद्यां तो हम दूनी दुखी हो गए, क्योंकि विधान तोड़कर कोई कभी सफल नहीं हो सकता। तो हमने पहले परमात्मा के विधान से परिचित होना पड़ेगा, फिर डर भी लगेगा, चोरी करने भी जी नहीं करेगा, हमारा हाथ उल्टा हट जाएगा। जैसे किसी विष रखा हो किसी बोतल में और अनजान बालक उस बोतल ने मुंह का ला के और पी जाता है, मर जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है, शाना हो जाता है, उसको पता लग जाता है इसमें विष है, विष में क्या अवगुण है, उस बोतल का हाथ भी ना लावे और न लान दे नहीं कि तो इसी जगह रख देगा ऊंचे स्थान पर, कहीं और ना खा कर मर जा। तो ऐसे हम जो बुराई कर रहे हैं, चोरी करते हैं, रिश्वत करते हैं, लेते हैं, किसी की आत्मा दुखाते हैं, या मिलावट करते हैं, बदमाशी करते हैं, सुरापान करते हैं, मांस मिट्टी खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, ये ऐसा पाप है। और फिर हमारा हाथ उधर नहीं जाएगा, दूर हो जाएंगे। तो ज्ञान बिना नहीं हुआ करता। जैसे बच्चा छोटा सा बालक है, बिजली का तार पड़ा है टूट के, लूज हो गया, नीचे गिर गया, और वो स्पार्किंग कर रहा है आपस में मिल के ऐसे हवा से, उसमें लाइट है और उसमें आतिशबाजी सी हो रही है। तो छोटा बालक अबोध बच्चा जा कर के उसको पकड़ लेता है, और पकड़ते ही वो मर जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये क्या भयंकर वस्तु है। और फिर बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि ये बहुत खतरनाक है, ये बिजली है और बिजली के कारण इसमें चमक है। तो आप भी उस तार का हाथ नहीं लावा और दूसरों को भी आगाह करेगा, दूर हो जाना, दूर हो जाना, इसमें बिजली है, बिजली है। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हम बिजली के तार का हाथ लावा थे, चोरी भी करें थे, ठगी भी करें थे, जारी भी करें थे, बकवाद यानी जो मिल रहा था वो सेठ बनने का तरीका वो अपना लें थे, चाहे वो जायज़ था या नाजायज़ था। और अब इस आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होने के बाद हम किसी की सुई भी नहीं रख सकते, नहीं रखिए को नहीं जा। कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं है, वहाँ पर एक एक तिल का हिसाब आपका अलग अलग कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, वह कोई नहीं छुपा सकता, वहाँ गवाह की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपकी प्रत्येक फिल्म, जो भी कार्य आप करते हो, सोचते हो, बुरा अच्छा, उसकी भी एक प्रतिदिन एक पूरे दिन की फिल्म परमात्मा के दरबार में फैक्स हो जाती है, एक आपके अंतःकरण में फीड रहती है। असंख्य जन्मों के जो आपके कर्म हैं आपके अंतःकरण के अंदर वो संचित हैं। इसलिए हमने परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत गहराई से सुनना और सोचना होगा। उसके बाद फिर हम अपने जीवन सफ़र को बहुत आसानी से तय कर लेंगे, चल पड़ेंगे, इस पर आसानी से चल पड़ेंगे। अब प्रसंग चल रहा था कि इसका कारण क्या है कि जिन संतों को हम संत समझते थे और पूर्ण ज्ञानी समझते थे, वो कोर्य ज्ञानी थे। जैसे राधा स्वामी पंथ का बोलबाला पूरे विश्व में, विशेषकर भारत में तो कमाल हो रहा है, और इसी की कई ब्रांच बन गई। जैसे धन धन सतगुरु सिरसा वाले
और सिरसा वालों क्या फिर आपस में गद्दी पर थोड़ा बहुत मनमुटाव हुआ तो उसके दो भाग हो गए, एक जगमालवाड़ी, एक सिरसा में सच्चा सौदा वाले। ये राधा स्वामी पंथ से निकली हुई ब्रांच है। एक बलोचिस्तानी सामस्ताना, उनका वास्तविक नाम श्री खेमामल जी था, जो बलोचिस्तान के रहने वाले थे। उन्होंने श्री सावण सिंह जी से उपदेश लिया था और सच्चा सौदा सिरसा में आप गुरु बन गए और उनसे अलग अपनी ब्रांच बना ली। और राधा स्वामी पंथ आगरा से चला है श्री शिवदयाल जी से, और उसी से फिर व्यास में एक संत जयमल सिंह जी थे भगत, वो उनसे उपदेश लेकर वहाँ आगे वो आपा गुरु बन का वहाँ नाम देने लगे 5। तो इनके पास ना तो कोई ज्ञान है, ना ही इनके पास भक्ति है, ना ही साधना इनकी अकॉर्डिंग टू द सदग्रंथ है। अब यहाँ बात मेरे सामने या बिगड़ रही है मेरे साथ कि मैं कहूँ साची और ये ठाव लाठी है मुझे मारने के लिए, झूठा है, कपटी है। अरे तुम्हारी किताब, तुमने जो अपना अनुभव लिख रखा मैं तो पढ़ कर सुनाऊं। अगर पढ़ कर सुनाना या पढ़ना ही इन पुस्तकों को पाप है, अपराध है, तो फिर इनको बंद कर दो, किधर फूक दो, उठा के गिर दो, किधर जमुना में बहा दो, गंगा के अंदर। जैसे सत्यार प्रकाश है, इसको आर्य समाज के व्यक्ति, क्योंकि आर्य समाज क्या है, जैसे आम साधारण तो वो अपने भाई बहन हैं, जनता बोली है, उन्हें क्या का पता है को नहीं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, चाचे हैं, ताऊ हैं, को बुआ का मामा के भाई बहन हैं। और जो गुरु है ना, आचार्य, ये धूर्त लोग हैं, ये सच्चाई को अपने अनुयायियों तक जान नहीं देते कि जो सच्चाई का पता लग जाए, ये तुमसे दूर हो जाए, अपना कल्याण करवा ले रामपाल के पास जाके। वो शत्रु हैं इनके। अब प्रत्यक्ष पढ़ कर सुनाता हूँ सत्यार प्रकाश को, मैं अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं मिलाता। और उनका या पेट में दर्द हो गया, इन्होंने कहा बंद कर दे, यू झूठ बोला है, हमारे शास्त्र सत्यार प्रकाश को क्यों दिखाता है। अरे तेरा गजब हुआ, इतने बढ़िया शास्त्र को दिखाना भी जुल्म हो गया कि तुम बढ़िया मानो इसने, नो कहे सत्यार प्रकाश के साथ जैसा ग्रंथ नहीं। और मैं तो केवल पढ़ कर सुनाऊँ भाई, इसमें ये लिख रखा है, देखो 24 वर्ष की लड़की और 48 वर्ष के व्यक्ति का ब्याह करना चाहिए, उत्तम समय है। बता मन ने के मिला दिया इसमें, रामपाल क्या मैं बूंडा और निंदक हो गया। ऐसे ये राधा स्वामी पंथाले। अब क्या हो गया कि जनता भोली भाड़ी है, वह इतने सच्चे मान चुकी है झूठे गुरुओं और ऋषियों को कि रामपाल के जाना है, इसको इनका पाछे लाखों लोग लाग रहे। ये बौले थोड़े हैं, मूर्ख थोड़े, ना मूर्ख है ना पागल हैं, बौले नहीं है, लेकिन वे आध्यात्मिक ज्ञानहीन हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित हैं। इसलिए वो उन चतुर संतों के पीछे लग कर अपना जीवन खो रहे हैं। और मैं एक टीचर हूँ, और इस टीचर का फर्ज बनता है कि पहले जिस अध्यापक ने कोई इक्वेशन, कोई सॉल्यूशन, कोई सवाल गलत कर रखा है हल, तो मेरा फर्ज बनता है उसको ठीक करूं। और ये मैंने ठीक कर दिया, गलत लागत मिला लो सब से, और दिखा लो किसी और अच्छे आदमी को, अगर गलत किया तो इसको सेट कर लो। नहीं, वो तो फिर वो दो प्रकार के व्यक्ति विरोध करते हैं। एक तो जो उन गाइडों को बेचकर रोजी रोटी चला रहे, उन संतों पंथों के अनुभव की पुस्तकों को बेचकर जो अपनी दुकान चला रहे हैं, एक तो वो विरोध करते हैं मेरा। और दूसरे वो जिनकी पोल खुल है, वो आचार्य बनकर उसी ज्ञान से आगे प्रवक्ता बन करके प्रचार करते फिरते उन नकली ज्ञान का। तो उन दोनों का ही सीधा संपर्क उनके अनुयायियों से होता है। और वो अपने अनुयायियों को सच्ची ना बता करने हो गया, वो तो निंदा करता है, हमारे संत को गाली देता है, वो तो न्यू करता है, वो गुंडा है, बदमाश है, आश्रम में ऐसा कुछ होता है। उनका उद्देश्य फिर ये हो जाता है कि जनता के हृदय में रामपाल के प्रति नफरत पैदा कर दें, या तो उनके वचन सुने नहीं हैं और उसके कोई कहे तो भी ना जाओ वहाँ पर, ताकि तुम्हारी या दाल गली रहे। लेकिन वह बात से कब तक गलेगी। एक बार एक पंडित जी काशी पढ़काया, किसी राजा को किसी ने बता दिया जी आप थोड़ा ब्राह्मणों को बुला कर उनसे
कोई पाठ फूट करवा लो। तो उसने एक ब्राह्मण को बुला लिया, वजीर से कहा मंत्री ने ढूंढा भी कोई अच्छा विद्वान हो, तो पता चला कि अभी अभी काशी विद्यापीठ पढ़कर आए हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं। तो उसको बुला लिया और प्रतिदिन 1 रुपया रोज दान का दे, और वो पाठ करने लग गया ब्राह्मण, जो काशी विद्यापीठ तो पढ़ का था। अब वो 1 रुपया तो बहुत कीमत रखता था उस समय, आज के 1000 रुपये बराबर था। तो वो क्या करता, आते ही फिर घर में सामान लाओ 1 रुपये का। तो 2-3 दिन पाठ करते न हो गए तो उसकी पत्नी कभी कैसे कपड़े पहन कर जा कुएं पर पानी भरने जावा, जब कभी कैसे जूते पहन कर जावा। तो दूसरे ब्राह्मणों की पत्नी कहने लगी कि बहन तुम्हारे ऐसा क्या हाथ लग गया भाई, रोज नए नए कपड़े बनवावे। वो कहने लगी मेरा पति ना राजा का पाठ करने जाता है, रोज 1 रुपया मिलता है। तो उन दूसरी जो ब्राह्मण जो बहनें थी, उन्होंने अपने पतियां के कान आठे कि वो ऐसा है, रोजाना राजा के पाठ करने जाता है और 1 रुपया राजा दान करता है, तू घर बैठा रहे है, तो आप क्यों ना जाते पाठ करने। अब वो न्यू कहे कि मैं घना पढ़ा लिखा को नहीं, तो बेइज्जती हुए। वो कई बार कहने से वो भी चल पड़ा, अगले ठा गया पोथी काख में। मंत्री से मिला जी मैं भी पाठ करूँगा, आजा भाई कर ले। मैं तो ढूंढता फिरूँ हूँ, राजा ने तो 10-12 ब्राह्मण बुला रखे हैं, मेरे तो एक का ठहया अभी तक। वो भी बिठा दिया, ले तू भी पाठ कर ले। अब वो शिक्षित तो बोला वेदों के मंत्र, और वो अनपढ़ और के में वांडा है। अब संस्कृत भाषा जैसे जो भाषा नहीं जानता, उसको ये क्या करते हैं, जो सही उच्चारण करता है वो तो सही बोलता है, जो उच्चारण नहीं करता नो सोचे कि इन पर आना पड़ जाती मूर्खता का। तो वो ऐसे ही करने लग गया, कि मैं ज्ञान तो था नहीं नो, तो वो शिक्षित बोला अपनी, और वो यहाँ बैठ कर जो यूँ कहे स्वाहा, जो यूँ कहे वही स्वाहा।